कभी सोचा है कि एक शांत सामान्य सी उड़ान अचानक से मौत के मुंह में बदल सकती है? 28 अप्रैल 1988 ये तारीख अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 के यात्रियों के लिए कभी न भूलने वाला खौफ बनकर रह गई। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन आकाश में छुपी एक अनदेखी आपदा उस विमान का इंतजार कर रही थी। हवाई का हिलो एयरपोर्ट, हल्की धूप, नीला आसमान और रनवे पर तैयार बोइंग 737-297 फ्लाइट होनोलुलु जाने वाली थी। विमान में 90 यात्री और 5 क्रू मेंबर्स थे। सबके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान, जैसे यह एक आम यात्रा हो। घड़ी की सुइयां 12:05 पर रुकी और विमान ने हल्के कंपन के साथ रनवे छोड़ दिया। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान 24,000 फीट की ऊंचाई पर स्थिर हो गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, मगर किसे पता था कि इस शांति के पीछे एक छिपा हुआ खतरा मंडरा रहा है। एक ऐसी दरार जो किसी की आंखों से ओझल थी, लेकिन अपने विनाशकारी इरादों से पूरी तरह सक्रिय। कॉकपिट में पायलट और सहपायलट एक दूसरे से हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। यात्रियों में से कुछ खिड़की से नीचे के नजारों का आनंद ले रहे थे, तो कुछ अखबार पढ़ने में मशगूल थे। माहौल में किसी भी तरह की बेचैनी का नामो निशान नहीं था। लेकिन वही प्लेन जिसने 19 सालों में 90,000 घंटे से भी ज्यादा उड़ानें भरी थी, धीरे धीरे एक घातक मोड़ की ओर बढ़ रहा था। इस विमान की बॉडी पर मेटल फैटिक की वजह से एक छोटी सी दरार उभर आई थी, जो हर गुजरते सेकंड के साथ फैलती जा रही थी। मशीनों के बीच की यह खामोशी मानो एक तूफान से पहले का सन्नाटा थी। 20 मिनट बीत चुके थे। फ्लाइट के अंदर का माहौल अब भी शांत था, मगर बाहर की हवा और प्रेशर का संतुलन धीरे धीरे बिगड़ रहा था। विमान का मेटल जैसे चुपचाप किसी खतरनाक फैसले पर पहुंच रहा हो। आप सोच रहे होंगे, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस सामान्य उड़ान को इतिहास में दर्ज करवा दिया? इस सवाल का जवाब आपको अगले हिस्से में मिलेगा, जब एक साधारण फ्लाइट अचानक एक मौत के खेल में बदल गई। बने रहिए, क्योंकि असली कहानी अब शुरू होती है। अचानक 48 मिनट के बाद एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा विमान एक झटके से कांप उठा, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। वो पल जब हवा का संतुलन बिगड़ा और विमान की छत का एक बड़ा हिस्सा फट गया। एक पल में सब कुछ बदल चुका था। यात्रियों की चीखें, तेज हवा की आवाज और हर तरफ बिखरता सामान। यह मंजर किसी हॉरर फिल्म जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो आसमान खुद विमान में घुस आया हो। छत के फटते ही केबिन का प्रेशर खत्म हो गया। एक तूफानी हवा ने हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया। यात्री अपनी सीटों से चिपकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हवा इतनी ताकतवर थी कि किसी का भी संतुलन बना रहना मुश्किल हो गया। लोग घबराए हुए अपनी सीट बेल्ट्स को कसकर पकड़ रहे थे, लेकिन सबसे भयानक दृश्य तब सामने आया जब फ्लाइट अटेंडेंट क्लेरेंस सीसी लैंसन, जो छत के पास खड़ी थी, हवा की ताकत से बाहर की ओर खींच ली गई। एक पल में वह हवा में गायब हो गई। यह ऐसा दृश्य था जिसने सबके दिलों की धड़कनें रोक दी। किसी ने भी कभी ऐसा हादसा नहीं सोचा था। विमान के कप्तान रॉबर्ट शोरनस्टीन और फर्स्ट ऑफिसर माउंट कैहरी ने तुरंत स्थिति संभालने की कोशिश की। उन्हें एहसास हो गया था कि यह सामान्य आपदा नहीं थी। विमान कभी भी पूरी तरह से टुकड़ों में बिखर सकता था। अब उनके पास ज्यादा समय नहीं था। उनकी प्राथमिकता विमान को स्थिर रखना और किसी तरह होनोलुलु एयरपोर्ट तक पहुंचाना थी। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। छत के फटने से एयर फ्लो असंतुलित हो चुका था। हवा का दबाव इतना बढ़ चुका था कि विमान को स्थिर रखना एक नामुमकिन चुनौती लग रहा था। कप्तान रॉबर्ट जानते थे कि अगर विमान को जल्दी से जल्दी नीचे नहीं लाया गया तो सब कुछ खत्म हो सकता है। विमान के अंदर आतंक का माहौल था। यात्री सदमे में थे। कुछ बेहोश हो गए थे तो कुछ डर से कांप रहे थे। फ्लाइट अटेंडेंट्स क्लेरेंस थॉमस और माइकल एल्डर अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रियों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक कड़वी हकीकत सबके सामने थी।
वे जानते थे कि उन्होंने अपनी साथी सीसी लैनसिन को खो दिया है। ये हादसा उनकी हिम्मत और जज्बे को तोड़ने के लिए काफी था, लेकिन वे रुके नहीं। पायलटों ने तुरंत आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी। विमान की दीवारें कांप रही थीं। हर किसी को लग रहा था कि बस कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो जाएगा। पायलट्स के पास अब केवल एक ही रास्ता था, किसी भी हालत में विमान को जल्द से जल्द लैंड कराना। लेकिन क्या वे इस असंभव चुनौती को पार कर पाएंगे? क्या यात्रियों की जान बच सकेगी? विमान हवा में मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा था। पायलट कप्तान रॉबर्ट शॉन स्टीन और फर्स्ट ऑफिसर नॉरेन कैहरी के सामने एक ही विकल्प था, किसी भी कीमत पर विमान को सुरक्षित उतारना। छत के फटने से उत्पन्न तेज हवा और ऑक्सीजन की कमी ने स्थिति और भयावह बना दी थी। ऑक्सीजन मास्क लटक चुके थे, लेकिन कई यात्रियों की हालत खराब हो चुकी थी। हवा की ताकत से विमान की स्थिरता लगातार बिगड़ रही थी। पायलटों के लिए यह हर सेकंड की जंग थी। विमान को धीरे धीरे 24,000 फीट से नीचे लाना शुरू किया गया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। विमान का हर हिस्सा दबाव में था और जरा सी चूक पूरे विमान को टुकड़ों में बिखेर सकती थी। हर मोड़ पर खतरनाक जोखिम था, लेकिन दोनों पायलट अपने अनुभव और हौसले के दम पर डटे रहे। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, होनोलुलु एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग। पायलटों ने कंट्रोल टॉवर से संपर्क साधा। उनके शब्दों में भय नहीं, बल्कि एक दृढ़ निश्चय था। 14,000 फीट पर विमान को स्थिर करने की कोशिश जारी थी। कंट्रोल टॉवर ने आपातकालीन लैंडिंग की अनुमति दी। अब हर पल एक चुनौती था, एक गलत मोड़ और सब कुछ खत्म। लेकिन पायलटों ने अपनी काबिलियत और धैर्य का परिचय देते हुए धीरे धीरे विमान को होनोलुलु की ओर मोड़ा। विमान के अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। यात्री अपने सीट बेल्ट्स कसकर पकड़े हुए थे। कुछ बेहोश हो चुके थे, तो कुछ की आंखों में भय का सैलाब साफ झलक रहा था। फ्लाइट अटेंडेंट्स यात्रियों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर कोई जानता था कि यह एक असंभव चुनौती थी। हवा की गड़गड़ाहट और हिलती दीवारें, सब कुछ किसी कयामत से कम नहीं था। जैसे ही विमान होनोलुलु एयरपोर्ट के पास पहुंचा, पूरी दुनिया की नजरें इस फ्लाइट पर थीं। विमान का बाहरी हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त था। रनवे पर उतरने से पहले सबकी सांसें थमी हुई थीं। पायलटों ने बेहद सावधानी से विमान को लैंड करने की कोशिश की। हर पल ऐसा लग रहा था कि विमान किसी भी क्षण टूट सकता है, लेकिन कप्तान रॉबर्ट और नॉरेन ने असंभव को मुमकिन कर दिखाया। दोपहर 2 बजे विमान ने आखिरकार होनोलुलु हवाई अड्डे पर सफलतापूर्वक आपातकालीन लैंडिंग की। जैसे ही पहिए रनवे पर स्पर्श किए, एक सन्नाटा छा गया। फिर अचानक विमान के अंदर और बाहर से खुशी और राहत की चीखें गूंज उठी। यह एक ऐसा हादसा था जिसने इतिहास में अपनी जगह बना ली। कप्तान रॉबर्ट और नॉरेन की सूझबूझ और साहस ने 90 यात्रियों की जान बचा ली, लेकिन इस भयावह घटना की यादें हमेशा के लिए अमर हो गईं। यह सिर्फ एक उड़ान नहीं थी, यह एक ऐसा संघर्ष था जिसने दुनिया को दिखा दिया कि असंभव परिस्थितियों में भी इंसान का हौसला क्या कर सकता है। होनोलुलु हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग के बाद हर सेकंड बेहद कीमती था। रेस्क्यू टीमों ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया। विमान के अंदर से डरे सहमे यात्रियों को एक एक करके बाहर निकाला गया। हर चेहरा चिंता और सदमे में था। इस हादसे में 65 लोग घायल हुए। कुछ की हालत गंभीर थी, लेकिन चमत्कार यह था कि अधिकांश यात्री जिंदा बच गए थे। सबसे बड़ा दुख था फ्लाइट अटेंडेंट क्लेरेंस सीसी लैनसिंग का, जो इस घटना में हमेशा के लिए खो गए। उनका बलिदान हर किसी के दिल में एक गहरा असर छोड़ गया। घटना के बाद नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB ने तुरंत जांच शुरू की। हर क्लू को बारीकी से खंगाला गया और जो सच सामने आया वह चौंकाने वाला था। मेटल फैटिग। यह वही स्थिति थी जब धातु लंबे समय तक उपयोग के बाद कमजोर हो जाती है और छोटी छोटी दरारें एक साइलेंट किलर बन जाती हैं। जांच में खुलासा हुआ कि विमान की बॉडी पर समय के साथ आई दरारें रूटीन निरीक्षण में पकड़ में नहीं आई।
जब विमान ने उच्च दबाव पर उड़ान भरी तो वही छोटी दरारें मिलकर एक भीषण त्रासदी का कारण बन गईं। इस घटना ने पूरे विमानन उद्योग को झकझोर दिया। अब यह साफ हो गया था कि पुराने विमानों की नियमित जांच और मरम्मत में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सख्त नियम लागू किए गए। एयरलाइंस ने मेंटेनेंस को पहले से कहीं अधिक प्राथमिकता दी। लेकिन फ्लाइट 243 की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हादसे से बचे यात्रियों ने जो कहानियां साझा की वे रोंगटे खड़े कर देने वाली थीं। किसी ने बताया कि कैसे उन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा। तेज हवा और खतरनाक झटकों के बीच सीट बेल्ट से चिपके रहना भी एक चुनौती थी। कुछ यात्री हाथ थामे बैठे थे, एक दूसरे का सहारा बने। किसी ने आंखें बंद कर ली थीं, मानो अंतिम समय का इंतजार कर रहे हों। अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 की यह घटना एक त्रासदी जरूर थी, लेकिन इससे मिली सीख ने दुनिया का नजरिया बदल दिया। विमानन सुरक्षा के नियम कड़े किए गए और यह हादसा इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। इस घटना ने न केवल हवाई बल्कि पूरे विश्व विमानन इतिहास में अपनी अमर छाप छोड़ी। हर बार जब कोई विमान उड़ान भरता है तो यह हादसा हमें सावधानी और सतर्कता की याद दिलाता है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक दुर्घटना की नहीं बल्कि साहस, बलिदान और सीख की भी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।